Please subscribe my channel and press the bell icon. चिंकी और पिंकी दो बहनें थीं। दोनों बहुत ही खूबसूरत होती हैं। दोनों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। चिंकी बहुत ही दयालु और अच्छे अखलाक की थी, जबकि दूसरी तरफ पिंकी बहुत ही मगरूर और नकछड़ी होती है। चिंकी की शादी कालू कौवे से हो जाती है, जबकि पिंकी की शादी बंटी कबूतर से हो जाती है। कालू कौवा बहुत ही गरीब पक्षी होता है और खेतों में काम करता है, पर चिंकी से बहुत मोहब्बत करता है और इसका बहुत ख्याल रखता है। कालू, चलो ना पिंकी से मिलकर आते हैं। चिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले भी जाऊं, पर वो बहुत मगरूर है और सही मुँह किसी से बात नहीं करती। नहीं कालू, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिल की अच्छी है। और इस तरह चिंकी और कालू कौवा पिंकी से मिलने शहर चले जाते हैं। कैसी हो पिंकी, खुश तो हो ना? खुश, बहुत खुश। मेरे पति अच्छा खासा कमाते हैं और मुझे रानी की तरह रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। मैंने इनसे कहा कि मुझे तुमसे मिलने जाना है। अच्छा किया, पर आने से पहले बताते तो मैं क्वार्टर साफ़ करवा देती तुम लोगों के लिए। और चिंकी, कालू इसी तरह खेतों में काम करता है या अपना कोई कारोबार शुरू किया है? नहीं पिंकी, खेतों में काम करते हैं, पर हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। अच्छा चिंकी, मैं आती हूँ। और इस तरह चिंकी वहाँ से चली जाती है। इतने में बंटी कबूतर आ जाता है। कैसे हो जीजा जी? मैं ठीक हूँ चिंकी, तुम कैसे हो? और कालू, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ बंटी साहब, बस आप लोगों से मिलने का दिल कर रहा था तो आपसे मिलने आ गए। अच्छा किया आप लोगों ने, अच्छे दिन गुजार कर जाना। और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। रात खाना खाने के बाद चिंकी और कालू सोने चले जाते हैं तो चिंकी को पिंकी की आवाज़ सुनाई देती है। कालू, मैं जाकर देखती हूँ, शायद पिंकी को मेरी ज़रूरत हो। चिंकी जब जाती है तो इसे बंटी कबूतर और चिंकी की लड़ाई की आवाज़ आती है। क्या ज़रूरत थी मेरे पैसे खर्च करने की? मैं उड़ाने के लिए नहीं कमाता। क्या हुआ अगर मैंने खर्च कर लिए? और आहिस्ता बोलो। मैंने चिंकी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, पर तुम... ये बातें सुनकर चिंकी सोचती है कि शुक्र है कालू गरीब है, पर इससे बहुत प्यार करता है और बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन चिंकी और कालू घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में एक गाड़ी कालू को मारकर चली जाती है और चिंकी बेचारी कालू को अस्पताल ले जाती है, पर कालू की दोनों टांगें काम करना छोड़ देती है और गांव वापस आ जाते हैं। चिंकी, अब क्या होगा? घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है और मैं तो काम के काबिल भी नहीं हूँ। आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। चिंकी चिड़िया अपनी बहन से मदद मांगने जाती है, पर पिंकी इसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है। इधर कालू की खबर सुनकर इसकी माँ मिलने आ जाती है। हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया है? और ये तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम्हें इस हालत में छोड़कर ये कहाँ चली गई? माँ, वो कहीं नहीं गई। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो वो अपनी बहन से मदद मांगने गई है। इतने में चिंकी चिड़िया आ जाती है। क्यों चिंकी, मैं मर गई थी जो तुम अपनी बहन से भीख मांगने चली गई? मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, मैं तुम्हें अच्छे मशवरा देती। माफ़ कीजिएगा माँ जी। देखो चिंकी, तुम्हारे हाथ की पानी पूरी बहुत ही लाजवाब है। तुम वो बेचा करो तो तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ, आपने तो बहुत अच्छा मशवरा दिया मुझे। और चिंकी कल से पानी पूरी
بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی پانی پوری سب کو بہت پسند آتی ہے اور اس کے پاس دور دور سے پکشی اس کی پانی پوری کھانے آتے ہیں اور چنکی اور کالو کوا ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ جواہرات بیچ کر کسان اپنے لیے ایک پیارا سا گھر بنا لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو شہر کے مہنگے اسکول میں داخلہ کروا لیتا ہے۔ کسان اپنے لیے بیل گاڑی خرید لیتا ہے جس سے اسے بہت آسانی ہوتی ہے اور وہاں اس کا بیٹا اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے۔ سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور ہمیں ایک دن محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔